निकल आएगा। क्योंकि रा कह दिया तो जब तक माँ नहीं कहोगे मुंह बंद नहीं होगा। रा माँ तो कहना ही पड़ेगा, अगर माँ नहीं कहोगे तो मुंह बंद नहीं होगा भैया। हाँ, राम कहना बहुत शर्म है। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, तो इन्हीं सूर्यवंश में राम आए हैं। तो सूर्यवंश कहां से प्रारंभ हुआ? नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि के कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य भगवान। इनका एक और नाम था विश्ववान। सूर्यवंश यहीं से आरंभ हुआ। सूर्यवंश में राजा हुए सुद्युम्न। ये गलती से भगवान भोलेनाथ के काम्यक वन में चले गए और जैसे गए घोड़े पर बैठ करके तो नर से नारी बन गए। ऐसी कथा सुनी है आपने कि कोई पुरुष नारी बन गया हो? लेकिन ऐसा सूर्यवंशी राजाओं में हुआ है। एक बार महाराज सुद्युम्न राजकुमार थे। ये घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने निकले और उस वन में पहुंच गए जहां भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को वरदान दिया था। जैसे ही उस वन में गए तो ये नर से नारी बन गए। कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास आए, गुरुदेव गुरुदेव ये क्या हुआ, देखो तो सही, मैं तो पुरुष था लेकिन मैं तो नारी बन गया। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा कहां गए थे? कि प्रभु वो सामने काम्यक वन में गया था। उसमें क्यों गए? अरे वहां तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को वरदान दिया है। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ निर्वस्त्र होकर के बैठे थे। उसी समय संत महात्माओं का आगमन हुआ वन में। तो जैसे ही माता पार्वती ने देखा निर्वस्त्र होकर के बैठी थी और सामने संत महात्माओं के झुंड को देखा तो माता पार्वती जी बड़ी लज्जित हो गई। झट से वस्त्र पहने और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि आपने इन संत महात्माओं को बड़ा माथे चढ़ा रखा है, ये एकांत स्थान में भी हमको नहीं रहने देते, देखो ये यहाँ भी आ गए आपके दर्शनों से। बड़ी रूठ गई मैया। माता को रूठा हुआ देखकर भोले बाबा ने कहा कि चिंता न करो पार्वती, आज के बाद इस स्थान पर कोई भी पुरुष आएगा वो नर से नारी बन जाएगा। ऐसा वरदान दिया था। तो जैसे सुद्युम्न अंदर गए नर से नारी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गया और सुद्युम्न नारी बन गए। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा आप कुछ उपाय करो महाराज। उपाय मैंने कर सकता, वरदान दिया और तपस्या करो। तो भोलेनाथ की तपस्या अखंड साधना। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, मांगो वरदान क्या चाहिए? कि प्रभु आपने जो वरदान दिया है वो तो मेरे लिए श्राप बन गया। आपने तो माता पार्वती को वरदान दिया था कि इस वन में कोई पुरुष आएगा वो नारी बन जाएगा। महाराज आपने तो मैया को वरदान दिया था लेकिन ये तो मेरे लिए श्राप बन गया, मैं तो नारी बन गया। महाराज मुझे वापस नर कीजिए। कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम उस वन में गई ही क्यों? कि पहुंच गया प्रभु, अब मुझे क्षमा कीजिए, मुझे वापस नर बनाइए। कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पार्वती को वरदान दिया है कि प्रभु जब मैंने आपकी भक्ति करी तो ये क्या है, ऐसे ही चली जाएगी क्या? मुझे वरदान नहीं मिलेगा? अपने भगत की इच्छा पूर्ण नहीं होगी? भोलेनाथ ने कहा जरूर पूर्ण होगी, लेकिन पूरा वरदान तो मैं नहीं मिटा सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, आधा आधा। तुम 6 महीने तक स्त्री बन के रहोगे और 6 महीने तक पुरुष बन। हाँ, आज तक कभी किसी पुरुष को देखा है 6 महीने तक स्त्री बन के रहे और 6 महीने तक पुरुष? 6 महीने पुरुष बन के घूमते सुद्युम्न, लेकिन जब स्त्री बनने का समय आता तो छिप करके रहते थे। ऐसी कथा आती है सूर्यवंश के राजाओं में। बड़े से बड़ी रोचक कथा। 61वीं पीढ़ी में जाके राम जी हुए हैं। सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए ना, उन 61वीं पीढ़ी में जाकर के मेरे राम जी का अवतार हुआ था। कहते एक राजा हुए सरियाती। सरियाती की एक सुकन्या थी। सुकन्या ने च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र फोड़ दिए थे। उस सुकन्या ने च्यवन ऋषि से विवाह करना पड़ा। एक राजा हुए
सूर्यवंश में प्रतापी राजा नभग के नाभाग हुए और नाभाग के हुए भक्त अम्बरीश। भक्त अम्बरीश की कथा सुनी होगी आपने। निर्जला एकादशी करते थे। ध्यान से सुनना मेरी माताओं, व्रत कैसे किया जाता है, व्रत के नियम क्या है, ये भक्त अम्बरीश की कथा से आपको मिलेगा मेरी माताओं। ध्यान से सुनना। भक्त अम्बरीश भागवत में लिखा है, अहम भक्त पराधीना स्वतंत्रम इव ध्वज साधु विग्रस्तम हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय। भागवत में लिखा है भक्त अम्बरीश निर्जला एकादशी करते थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था? पद्मा राजरानी। ये अकेले व्रत नहीं करते थे, दोनों पति पत्नी मिलकर करते थे। एक दिन इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि प्रभु आप पूजा करते हैं और व्रत करते हैं, मुझे भी आपके साथ में पूजा में लगाओ। कि ठीक है देवी, आ जाओ, आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं, हम दोनों मिलकर व्रत करेंगे। पत्नी अगर व्रत करे अकेले तो आधा फल मिलेगा, और पति पत्नी अगर दोनों जोड़े से व्रत करते हैं तो फल पूरा मिलता है। हाँ, जोड़े से अगर दोनों व्रत करें ना तो फल पूरा मिलता है उनको। अब व्रत चाहे कोई सा ही हो, हाँ, एकादशी करो, सोमवार करो, चतुर्दशी का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, अगर दोनों, ये इस कथा से सीखिए। भक्त अम्बरीश और राजरानी पद्मा दोनों एक साथ व्रत करते थे, दोनों। और इनका नियम था, जब एकादशी का व्रत पूरा हो जाता था तो द्वादशी के दिन ब्राह्मण को जिमाते थे। ब्राह्मणों को जिमाने के बाद में फिर व्रत का पारायण करते थे, ऐसा नियम था। व्रत के नियम कैसे हैं पता है? व्रत के नियम है, आपने कोई सा भी व्रत किया, ध्यान से सुनना, ये नियम तभी व्रत लगता है हमारा। जिस दिन आप व्रत रहते हो उस दिन सारा दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, आपने व्रत किया, अगर दिन में आपके अंदर क्रोध आ गया तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, वो व्रत नष्ट हो गया। व्रत किन कारणों से नष्ट होता है? ध्यान से सुन लो। व्रत हमने दिन भर भूखे मरे, अन्न भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी, फलाहार भी नहीं किया, दिन भर हम भूखे मरे और बच्चों पे, धर्मपत्नी पे, परिवार पे, किसी भी सदस्य पे क्रोध कर लिया, क्रोध आ गया हमारे मन में, तो वो व्रत नष्ट हो गया। दूसरा नियम है कि जिस दिन व्रत करो उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, रति प्रसंग ना करो। जिस दिन आप व्रत करो उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपने व्रत किया और उस दिन आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया तो आपका व्रत नष्ट समझो। ध्यान से सुनना, जिस दिन आप व्रत करते हो, नारी हो या पुरुष, नाखून नहीं काटना चाहिए। ये नाखून नहीं काटना चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए उस दिन। जिस दिन व्रत करो उस दिन सारे दिन भूख से बिलखो और ये नियम बना बिगाड़ लो तो व्रत नष्ट हो जाता है। और अच्छा नियम बता दूं आपको, कौन सा? जिस दिन व्रत करो सारे दिन एक भी झूठ मत बोलो। अब कहेंगे महाराज सारे नियम तो रख लेंगे लेकिन ये झूठ बोलना तो नियम मुश्किल की बात है। झूठ तो 24 घंटे आदमी बोल ही रहा है, और ये फोन चल गया ना तब से तो 24 घंटे बोल रहा है। घर पे बैठा है, किसी का फोन आ गया, कहाँ हो? कि बाहर हूं, अभी नहीं मिल सकता, चाहे घर पे बैठा था। ये फोन 24 घंटे झूठ बोलवा रहा है, तो व्रत कैसे सफल होगा मेरी माता? लेकिन जो मेरे नियम बताए हैं, एक तो क्रोध करना, एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये विशेष ध्यान रखो। आप अगर व्रत करते हैं तो इस दिन, व्रत के दिन, इन नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आपका व्रत सफल हो जाएगा और आपको ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ,
हम व्रत करते हैं, भूखे मरते हैं, हम नियम नहीं रखते हैं, हमने संकट भी झेला, कष्ट भी उठाए, व्रत किया और व्रत लगा ही नहीं हमको, और कहते हैं कि हम इतना करते हैं, वैसा करते हैं महाराज, फिर भी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम नियम नहीं कर पाए। नियम नहीं कर पाए तो दुख उठाना पड़ रहा है, ऐसा होता है, व्रत लगता ही नहीं। भक्त अमरीश जी से सीखिए, ये निर्जला एकादशी करते थे, जल नहीं पीते थे, दूसरे दिन ब्राह्मण को जिमा के पीते थे। एकादशी का व्रत किया, अब द्वादशी आ गई। कभी कभी क्या होता है, एकादशी का व्रत द्वादशी में खुलना चाहिए। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी में होता है। कभी कभी क्या होता है कि द्वादशी के दिन ही त्रयोदशी लग जाती है, 12 के दिन 13 आ जाती है, प्रदोष आ जाता है। कभी कभी ध्यान से सुनना, तो एकादशी का व्रत का पारायण द्वादशी में ही करना चाहिए, और अगर त्रयोदशी लग गई तो फिर घोर नरक में जाना पड़ता है। हाँ, अगर त्रयोदशी में व्रत का पारण कर लिया तो आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा, आपको घोर नरक में। एक तो व्रत किया, सारे दिन भूखे मरे, जल भी नहीं पिया, और 13 के दिन, त्रयोदशी के दिन हमने व्रत का पारायण कर लिया, द्वादशी भूल गए, तो व्रत किया और घोर नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए एकादशी का व्रत का पारायण द्वादशी में करना चाहिए। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन ही खुलता है, त्रयोदशी ना लग पाए। ब्राह्मण से पूछ लो कि आज कितनी देर तक एकादशी द्वादशी है, त्रयोदशी कब लगेगी महाराज। ब्राह्मण से पूछ करके व्रत करो, और ब्राह्मण से पूछ कर व्रत का पारायण करो, व्रत को तोड़ो। ऐसा नियम से अगर आपने व्रत का पारायण किया तो ही आपका व्रत लगेगा। तो एकादशी का व्रत कर लिया महाराज ने, अब द्वादशी के दिन व्रत खुलने वाला था, तो त्रयोदशी लगने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जाऊं, ब्राह्मण को बुला के लाऊं, अभी तक ब्राह्मण नहीं आए। जा रहे थे, इतने में दुर्वासा ऋषि मिल गए। ओ हो महाराज, चलिए, मैं ब्राह्मण को बुलाने ही जा रहा था, आप चलिए, भोजन कीजिए और तो मैं व्रत का पारायण करूं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप जल्दी से थाली लगवाओ, मैं अभी आता हूं स्नान करके। स्नान करने चले गए। अब महाराज इंतजार कर रहे हैं, राजा रानी दोनों बैठे हैं, थाली लगी हुई है कि दुर्वासा ऋषि आए, ब्राह्मण को जिमाए, फिर हम व्रत का पारायण करें। पंडित जी से पूछा, महाराज जी बताओ कितनी देर है? कि बस 1 घड़ी शेष है, त्रयोदशी लगने वाली है। महाराज अम्बरीश ने सोचा कि व्रत किया मैंने और नरक में जाना पड़े, पापों को भोगना पड़े, इसलिए जल हाथ में लिया और जल पी गए। और जैसे ही जल पिया तो सामने से दुर्वासा ऋषि प्रकट हो गए। आकर के कहा, अरे मूर्ख, क्या किया तूने? मुझे न्योता दे करके खुद व्रत का पारायण कर गया, शर्म नहीं आई तुझे? जटा में से बाल उखाड़कर धरती पे पटक दिया और कहा, कृत्या नामक राक्षसी प्रकट हो गई कि जाओ और इस दुष्ट अम्बरीश की धड़ को, सिर को धड़ से अलग कर दो। भक्त अम्बरीश घबराए, भक्त अम्बरीश घबराए कि अब क्या होगा, और राज रानी ज्यादा घबरा गई। कहा, प्रभु क्या होगा? कह उठा, भक्ति क्यों डरती हो, जब विघ्न विनाशनहारी है। हम दोनों के रक्षक हरदम श्री चक्र सुदर्शनधारी है। भगत जी कह रहे, चिंता ना करो, हमारे रक्षक तो सुदर्शन चक्रधारी है, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा बाल बांका भी नहीं होगा। इतने में भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया, कृत्या नामक राक्षसी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे हो लिया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र। त्राहिमाम प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी के पास गए,
भगवान भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ ने देख लिया। अच्छा, भोलेनाथ को भोले भंडारी कहते हैं। इनके पास कोई दुखी पहुंच जाए तो ये जल्दी बुला लेते हैं। भोलेनाथ ने देखा दुर्वासा ऋषि आ रहे तो ऐसे करके बुला रहे, आ जाओ ऋषि, आइए 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 भगवान आइए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु किनको बुला रहे हो, क्यों पीछे नहीं देखा? अरे आप जिनका दिन रात भजन करते हैं वही भगवान का सुदर्शन चक्र इनके पीछे लगा है। अच्छा, तो भोले बाबा पहले कह रहे थे आइए आइए, और अब कह रहे नहीं नहीं जाइए जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। भगा दिया भोले बाबा ने। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु आपके सुदर्शन चक्र को आदेश दो, ये शांत हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने थोड़ी चलाया। अरे प्रभु, आपका सुदर्शन चक्र है, आपने नहीं चलाया तो कौन चलाएगा? भगवान कहते हैं, ये तो भगत की आवाज पर चला है। भैया मैं भक्तन को दास, भगत मेरो। मैं तो भक्तों के बस में हूँ, मेरा कोई शक्ति नहीं है, कोई सुदर्शन चक्र नहीं है, कोई शंख चक्र गदा पद्म, ये सब भक्तों के आधार पर चलते हैं। मेरे भगत को तुमने परेशान किया है, मेरी भक्त की तुमने आत्मा को दर्द पहुंचाया है, इसलिए सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा है। अगर तुम उसी भगत के पास जाकर के क्षमा याचना करो और उससे प्रेम करो तो ये सुदर्शन चक्र अपने आप वापस लौट आएगा। हाँ, सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे पड़े हैं भगवान। भक्त अम्बरीश के पास पहुंचे दुर्वासा ऋषि, जाकर प्रणाम किया कि हे भगत, तेरे इस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना कर, वरना ये मुझे मार देगा। भक्त अम्बरीश ने प्रार्थना की, सुदर्शन चक्र लौट गए। 1 साल में आए, 1 वर्ष पूरा हो गया था दुर्वासा ऋषि को घूमते घूमते। 1 वर्ष तक घूमते फिरते रहे, तब जाकर के भक्त अम्बरीश के पास आए। भक्त अम्बरीश और राज रानी पद्मा वही बैठे रहे, इंतजार करते रहे। 1 साल हो गया। 1 साल तक तो ना तो इन्होंने भोजन किया और ना ही पानी पिया, कि जब तक उस ब्राह्मण को नहीं जिमा देंगे हम भोजन भी नहीं करेंगे, जल भी नहीं पिएंगे। यानी 1 साल की एकादशी हुई है, ऐसा लेख है। 1 साल की एकादशी, 1 साल तक ना तो जल पिया ना भोजन किया। दुर्वासा ऋषि आ गए, उनको भोजन कराने के बाद में फिर व्रत का पारायण किया महाराज। देखिए, तो ऐसे ऐसे भगत हुए हैं। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, संकट झेलते हैं ताकि उनका बेटा आगे चल के सुखी रहे। खूब लिखाते हैं, पढ़ाते हैं खूब कि उनके बेटे को कोई संकट ना आए, लेकिन बड़ा होने के बाद में वही बेटा अपने माता पिता को भूल जाता है। और कई घर में देखा है कि बेटा बड़ा हो गया, घर में विवाह हो गया, अपने माता पिता को घर से निकाल देता है। वो माता पिता बेचारे वृद्धाश्रम ढूंढते हैं। आज जगह जगह वृद्धाश्रम बने हुए हैं, वहां जाके देखो, उनसे पूछो क्या हुआ तुम्हारे घर, कि हमारे बेटे बहू ने हमको घर से निकाल दिया। तो ऐसे बेटे को धिक्कार है। अरे जो अपनी माता पिता का नहीं हुआ वो जीवन में कभी किसी का हो नहीं सकता। हाँ, रोहित महाराज ने कहा कि पिताजी, मेरे होते हुए आपको कुछ संकट आ जाएगा, इसलिए मुझे भी साथ ले चलिए। तीनों प्राणी काशी नगरी पहुंच गए। आवाज लगाई, कोई इनको खरीदने वाला नहीं हुआ। और देखिए बिक गए। एक भंगी ने इनको मोल ले लिया। किनको? हरिश्चंद्र महाराज को। और एक ब्राह्मण आया, रानी तारा को, पुत्र को मोल लेकर के दिए। देखिए, जिस रानी ने पलंग से पैर नीचे नहीं उतारा कभी, वो पानी भरने जाती है, घर गृहस्थी का काम करती है, चूल्हा चौका संभालती है। जिस राजा ने राज्य किया था, अयोध्या के सम्राट थे, वो एक शमशान में ड्यूटी लगी। जो मुर्दे आते हैं ना, उन मुर्दों की अंतिम क्रिया करते हैं। ऐसा काम मिला देखो। जिस बेटे, जो इकलौता राज्य का इकलौता बेटा था रोहित महाराज, वो जंगल में फूल चुनने जाते और पूजा के फूल लेके आते, नंगे पैर चलते। एक दिन सांप ने डस लिया,
माँ को पता चला, दौड़ के आई, देखा अपने बेटे का हाल। अरे जिनका एक लौता बेटा हो उसे सर्प डस ले, उस माँ का कैसा हाल होगा। माँ दौड़ के आई बेचारी, अपने पुत्र को गोद में ले लिया। मेरे लाल क्या हुआ तुझे? कि मैया मुझे तो सांप ने काट लिया। मैया मैं तो आपकी सेवा करने आया था, लगता है कि सेवा, आपकी सेवा, मेरे माता पिता की सेवा मेरे भाग में नहीं लिखी। रोहित समझ गए थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि ऐसे विषैले नाग ने काटा था। लेकिन मैया मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि कैसे बेटा, कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। मैंने आपका पुत्र बन करके आया, आपके गर्भ से मैंने जन्म लिया और जा रहा हूं तो आपकी गोद में प्राण त्याग के जा रहा हूं। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं मैया। कहते हैं माँ को देखते देखते चरणों में प्रणाम किया और कहा मैया मुझे क्षमा कर देना, तेरे दूध का कर्ज मैं नहीं चुका पाया। दूध का कर्ज रोहित तो क्या कोई भी बेटा नहीं चुका सकता माँ के दूध का कर्ज। माँ जितने कष्ट अपने बच्चे के लिए सहन करती है, माँ जितने कष्ट अपने बच्चे के लिए उठाती है, माँ जितनी पीड़ा अपने बच्चे के लिए उठाती है, अपने बेटे के लिए उठाती है, उतना तो बेटा कभी जीवन में दुख उठा ही नहीं सकता। कभी कभी अपने बच्चे को जो 9 महीने गर्भ में रखती है, कभी कभी वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी जन्म देते समय माँ के प्राण भी निकल जाते हैं। सोचो माता को कितना कष्ट होता होगा। जिस बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख करके, जिस बेटे को कोई संकट ना आ जाए, बचपन से लेकर बड़ा जवान कर देती है माँ, और वही बेटा माँ को रोटी ना देवे, माँ से बात ना करे, माँ से कभी बात ना करे, माँ को घर से निकाल देवे। जरा सोचो उस माँ की आत्मा में कितना दर्द होता होगा। माँ के नहीं, उस परमात्मा को दर्द होता है कि मैंने अपने अंश को भेजा है और वो अपने जीवन, अपना मनुष्य जीवन सही नहीं जी पाया। ऐसे बेटे को धिक्कार है जो माता पिता का सेवा न कर पाए। मेरे बंधुओं, प्राण पखेरु उड़ गए माँ की गोद में। अब माँ ने सोचा कि मेरा बेटा चला गया, क्या करूं। रात भर रोती रही, दूसरा दिन भी हो गया, क्या करें। प्रातःकाल होते ही सोचा कि मेरे पुत्र का तो अंतिम संस्कार करना चाहिए। आधी साड़ी फाड़ी, आधी पुत्र को उड़ा करके चल दी शमशान घाट। आवाज लगाई कोई है, तो देखा हरिश्चंद्र महाराज आ गए। कहा आप महाराज आपकी ड्यूटी यहाँ की, मेरी ड्यूटी यही लगी है। क्या हुआ रानी, ये गोद में कौन है? महाराज गोद में आपका लाल है, हमारा एक लौता बेटा था, इसे सर्प ने डस लिया महाराज और इसके प्राण निकल गए, इसकी अंतिम क्रिया करो। महाराज ने सुना, धड़ाम से धरती पे गिर गए। हे भगवान, और कितनी कठिन परीक्षा लेंगे मेरी। अरे आप मुझे कष्ट दे देते। अरे मेरे इस 5 वर्ष के बालक ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो आज ऐसे भयानक सर्प ने इसे डसा है, इसकी मृत्यु ऐसी काल। हे भगवान, ये क्या किया प्रभु आपने। रोते रहे महाराज, लेकिन अंतिम क्रिया करना है। रानी से कहा रानी अंतिम क्रिया करना है इसकी, और तुमको कराना पड़ेगा। इसलिए एक काम करो, 1.25 गज कफन का टुकड़ा दो और 1.25 किलो खिचड़ी दो, तो इस पुत्र का अंतिम संस्कार होगा। रानी कहने लगी महाराज मैं तो मेहनत मजदूरी करती हूँ, मेरे पास तो 1.25 गज कफन का टुकड़ा ना है और ना ही खिचड़ी है, तो रानी मैं नहीं कर सकता। मैं सत्यवादी हूँ, मेरे मालिक का कहना है कि जब तक कोई 1.25 गज कफन का टुकड़ा ना दे कपड़ा और 1.25 किलो खिचड़ी ना दे, तब तक उसकी अंतिम क्रिया मत करना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और रानी मुझे सत्यवादी कहते हैं, मेरा सत्य चला जाएगा, मुझे नरक लोक में जाना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो? रानी ने सोचा क्या करूं महाराज। आधी साड़ी पहने थी, आधी साड़ी भी निकाल दी कि ये कफन का टुकड़ा, लेकिन 1.25 किलो खिचड़ी तो माफ कर दो। ठीक है, 1.25 किलो खिचड़ी डाली, मालिक के लिए कपड़ा ले लिया, आधी साड़ी। अब अर्ध वस्त्र में ले गई रानी। महाराज ने अंतिम क्रिया करके नदी में बहा दिया।
विश्वामित्र मुनि नदी से निकाल लाए बच्चे को और काशी के राजा के पास गए। महाराज, नगर में एक डाकन आई है, बच्चों को मार के खा जाती है, इस बच्चे को मार दिया लेकिन वे छुड़ा के ले आया है। राजा को बड़ा क्रोध आया, कौन है वह डाकन? रानी ने सोचा कि अभी दिन का समय है, अगर किसी पराये पुरुष की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, मेरे शरीर के ऊपर, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्या करूँगी? मंदिर में छिप गई बेचारी कि जब रात होगी ना तो यहाँ से निकल के अपने घर चली जाएंगे। इतनी अच्छी बात है मेरी माताओं, पतिव्रता नारी के शरीर पर अगर किसी पराये पुरुष की दृष्टि पड़ जाती है तो उस नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। रानी तारा मेरे शरीर पर किसी पराये पुरुष की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। छिप गई बेचारी। शाम का वक्त, रात का वक्त, रात की बाट देख रही थी। इतने में सैनिक आ गए और रानी को केस पकड़ करके खींच करके ले गए कि यही डाकन है, पकड़ लो इसको। इसकी गर्दन, राजा ने कहा कि इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दो और मारने के लिए गले पर आरा चलाने के लिए इसी राजा हरिश्चंद्र को बुलाया। जैसे ही राजा आए तो देखा कि ये तो मेरी रानी है, धर्म पत्नी है, मैं कैसे मारूं इसको? रानी ने कहा, महाराज अब देर मत करो, आपने अब तक सत्य नहीं छोड़ा, अब क्यों छोड़ते हो? चलाओ आरा। महाराज को अपना वचन याद आ गया, जब वचन दिया था कि मैं अपने पत्नी के प्राणों की रक्षा करूंगा, उसके सम्मान की रक्षा करूंगा। और आज महाराज ने सोचा कि मैं अपने हाथों से अपने पत्नी को मार दूं, ये तो अधर्म होगा। एक सत्यवादी के लिए यह है। कांप गए महाराज कि महाराज कांपना नहीं, हमारा एक लौता बेटा चला गया, राजमहल सब चला गया, पद चला गया, अब मत चूको, मारो मुझे। रानी ने हौसला बढ़ाया महाराज का। महाराज जैसे ही तलवार चलाने लगे तो वहां पर चतुर्भुज नारायण 4 भुजाधारी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। भगवान प्रकट हो गए और राजा हरिश्चंद्र से कहा, वाह भैया, आज तो गजब कर दिया आपने। अरे तेरे जैसा सत्यवादी कहानी नहीं देखा मैंने। अरे तेरे लिए मैंने बैकुंठ छोड़ दिया पर तूने सत्य नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जोर से जयकार लगाएंगे, बोलो भक्त और भगवान की जय। अभी राम जी आएंगे क्योंकि हम सूर्यवंश की कथा कर रहे हैं। सूर्यवंश में राम जी आए, चैत्रवंश में भगवान श्री कृष्ण। तो राम जी की भी जय जयकार लगाओ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। अभी छोटा सा भजन, इसके बाद में हम सूर्यवंश राजाओं को आगे बढ़ेंगे। गोकुल की गुजरा लड़वा, अरे गोकुल की गुजरा लड़वा गिर मर सांवरिया, अरे मर सांवरिया, गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे सांवरिया, गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे मर सांवरिया, गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे लाला, गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे, हो 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 गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे मर सांवरिया, अरे मर सांवरिया, गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे मर नंदलाला, गोकुल की गुजरा लड़वा गिरे। श्रीराम है
राधे राधे। मटिया खोड़े घर में घुस छी तोड़े, घुसरिया की मटिया खोड़े घर में घुस छी तोड़े, की मटिया खोड़े घर में घुस छी तोड़े, घुसरिया की मटिया खोड़े घर में घुस छी तोड़े। की आदत काई पड़ती है, आदत पड़ती घर को माखन घाटो गुजरा को लागे मीठो, घर को माखन घाटो गुजरा को लागे मीठो, घर को माखन घाटो गुजरा को लागे मीठो, घर को माखन घाटो गुजरा को लागे मीठो। घर की तो खांड करकनी लागे रे, घर की तो करकनी लागे रे, मरा सावरिया अरे मरा सावरिया, गोकुल की गुजरिया लड़वा आगी रे, लाला गोकुल की गुजरिया लड़वा आगी रे। जय हो जय हो। यमुना में ढावा जाते सखियारो चीर चुरावे, यमुना में ढावा जाती सखियारो चीर चुरावे, यमुना में ढावा जाती सखियारो चीर चुरावे, यमुना में ढावा जाती सखियारो चीर चुरावे। ओ हाथी गुजरिया शर्मा भरती रे, हो गुजरिया लड़वाया धीरे, लाला गोकुल की गुजरिया
गुजरिया लड़वा गोकुल की गुजरिया लड़वा गोकुल की गुजरिया लड़वा गोकुल की गुजरिया लड़वा सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधेश।